नमस्कार दोस्तों, टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यू डिफेंस डील के तहत जो अपडेट आ रहा है। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना में बड़ी बदलाव की। इसके लिए इस बदलाव को सक्सेसफुल करने के लिए यहाँ पर सिफारिश किया गया है, क्या क्या किया गया है और आने वाला दिन में अग्निपथ योजना में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जो कि आशा ये जताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है, फर्स्ट टाइम विजिट किए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ओके कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं अग्निपथ योजना के बारे में आज हम बात करेंगे। अभी आने वाला दिन में क्या क्या न्यू अपडेट भारत सरकार ला सकता है और उसके लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो न्यू अपडेट सामने आ रहा है। भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना की समीक्षा की है और उसमें सुधार के लिए कई सिफारिश की गई है। इसमें 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद नियमित सेवा में शामिल होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत मौजूदा 25% से बढ़कर 60 से 70% करने में शामिल किया जाए। यहाँ पर ये सिफारिश किया गया, यानी कि यदि 100 अग्निवीर को हम लोग ले रहे थे तो 25 को रखना था हमें परमानेंट और बाकी 75 को नहीं रखना था। यहाँ पर ये सिफारिश किया गया है 60 से 70% को रखने के लिए 30% को आप मतलब निकाल सकते हो, या जैसे 30% निकल भी जाते तो उनको आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में से CISF, CRPF और BSF में भी जगह दे रहे हो, तो वो एक अलग चीज़ है। 2026 से लोकसभा चुनाव के बाद यहाँ पर NDA की सहयोग से और JDU और LGP जो अपडेट आ रहा है, रामविलास ने अग्निपथ योजना पर चिंता जताया है। उन्होंने सरकार से उसकी समीक्षा करने का आग्रह किया है। भारतीय सेना ने अब अग्निवीरों का सुचारू रूप से शामिल करने और संचालन दक्षता बनाए रखने के लिए यहाँ पर एक समीक्षा की गई है, जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी काम करेगा। फर्स्ट पॉइंट जो अपडेट आ रहा है, यहाँ पर सुधार के लिए क्या क्या सुझाव दिया गया है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने यह बताया कि अग्निपथ योजना की उपयोगिता का मूल्यांकन यहाँ पर सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। भारतीय सेना ने सेवा अवधि के 4 वर्ष से बढ़ाकर 7 से 8 वर्ष किया जाए, यानी कि जिनको आप 4 साल में किए हो एटलीस्ट उसको आप डबल कर लो, 8 साल तक आप रख सकते हो। उसके बाद जो लोग परमानेंट रहेंगे वो आगे बढ़ेंगे, जो लोग नहीं रहेंगे यानी कि जो अग्निवीर जवान हमारे है, देश का यंग युवा पीढ़ी है, जो लोग नहीं रहेंगे तो उनको दूसरे सेक्टर में फिर मूव किया जाएगा। तो ये सुझाव दिया गया है, जो 4 साल है उसको बढ़ाकर मिनिमम 7 से 8 साल करने की सुझाव दिया गया है। इसका अतिरिक्त आने वाला दिन में इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर तकनीक क्षेत्र में अग्निवीरों के लिए एक प्रवेश आयु को बढ़ाकर 23 वर्ष करने की सिफारिश किया गया है। और उस हिसाब से उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि प्रशिक्षण के दौरान विकलांग के लिए अनुग्रह राशि प्रदान की जानी चाहिए। और यहाँ पर और एक अपडेट आ रहा है कि निकास प्रबंधन के एक परिवार, यदि हम बात करेंगे, पावर और एजेंसी द्वारा इसको संभाला जाना चाहिए। और इसके अलावा यदि कोई अग्निवीर युद्ध पे शहीद हो जाते हैं तो उसके परिवार को एक निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए, जो अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। तो ये एक सुझाव है। उद्देश्य और चिंताएं क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अपडेट आ रहा है। अग्निपथ योजना शुरू में एक पेंशन बिल थी, तो ये पेंशन बिल को कम करने के और यहाँ पर सशस्त्र बलों में युवाओं को भर्ती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर शुरू किया गया था। हालांकि न्यू भर्ती के लिए जो अपडेट आ रहा है कि नया भर्ती की गई, सैनिकों के बीच प्रशिक्षण और विशेषज्ञता को कभी के बारे में मतलब चिंता जता गई है। सूत्रों के मुताबिक ये पता चल रहा है कि अगर अग्निपथ योजना से भर्ती बंद कर दी जाती है तो भारतीय सेना के अधिकारी रैंक से नीचे की कर्मियों का भारी कमी का सामना करना पड़ेगा और इसी कमी को पूरा करने के लिए 1 दशक से अधिक समय लग सकता है। इसलिए सैनिकों को तेजी से भर्ती करना और व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अग्निपथ योजना में सुधार करना आवश्यक है। इसमें पेंशन बिल को कम करते हुए परिचालना क्षमता और समझौता के लिए बिना एक युवा बल और यदि हम बात करेंगे एक प्रीफोर्डिशनल बनाने में मदद कर सकता है। अनुभव संबंधित यदि हम बात करेंगे विचार के तहत, एक सूत्र ने यह बताया कि अनुभव का मुद्दा थोड़ा सा बदलाव से हल हो सकता है, क्योंकि पुराने भर्ती योजना के तहत भर्ती किया गए कार्मिक और आमतौर पर 35 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो लोग सूबेदार मेजर की पद पर पदोन्नत हुए हैं वो 52 वर्ष आयु में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
यानी कि जो लोग जीडी में जनरल ड्यूटी में कोई भी जवान या कोई भी युवा हमारी एंट्री करते थे तो उनका मैक्सिमम रैंकिंग जो था वो सूबेदार मेजर तक था, उसके बाद नहीं था। जैसे ये नायक होते हैं, नायक पोस्ट होता है, हवलदार पोस्ट रहता है, उस हिसाब से लास्ट तक सूबेदार मेजर तक रैंक उनके अवेलेबल था। तो उनको 52 वर्ष तक के बाद वो सेवानिवृत्त हो रहे थे। नॉर्मल कोई जीडी में है तो उसको 35 ईयर तक रखा रहा था। वही बता रहा है कि वो अनुभवी थे और हर ऑपरेशन, कौशल और ड्रिल में पूरी तरह से प्रशिक्षण थे। सेवा अवधि बढ़ाकर और शामिल किया जाने का प्रतिशत बढ़ाकर सेना के लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अग्निवीरों का पर्याप्त अनुभव और प्रशिक्षण मिलना जरूरी है। उसी हिसाब से निष्कर्ष रूप से अग्निपथ योजना के लिए भारतीय सेना की सिफारिश परिचालना दक्षता बनाए रखने के लिए न्यू अपडेट के तहत अपडेट किया गया और उसी हिसाब से आने वाला दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। ऐसे फ्रेंड्स, आपका क्या ओपिनियन है? आने वाला दिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें क्या करना चाहिए? जरूर आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।